कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग कुशल मंगल से होंगे और हमारी वीडियोस को रोज व्यू कर रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। तो चलिए उठा लीजिए पेन पेपर और फिर शुरू हो जाइए मेरे साथ। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसमें कि आपको काफी ज्यादा समय लग जाता था, भारी भरकम समय, और इसके चक्कर में आप क्वेश्चन को छोड़ दिया करते हैं मैथ्स के, उन्हीं को सिंपलेस्ट वे में सीख रहे थे। जैसा कि कल हमने बताया था कि बेईमान बनिया को कैसे पकड़ें। आज हम समझेंगे मेगा मार्ट की चालाकी को। मेगा मार्ट में जो आप जाते हैं और ऐसे आपके ऊपर लिखा रहता है MRP, कुछ लिखा रहेगा और फिर यहाँ पे डिस्काउंट लिखा रहता है, क्या देगा 25% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आप बड़े खुशी खुशी जाते हैं और 25% डिस्काउंट पे कहते हैं अरे भाई 25% का डिस्काउंट चल रहा है, चलो ले लेते हैं। लेकिन उसके पीछे उसकी चालाकी क्या होती है वो मैं समझाऊंगा। और ऐसे पे जो सवाल आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, उसको कितनी आसानी से कर सकते हैं वो भी हम आज देखेंगे। चलिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसके पीछे चालाकी क्या है मेगा मार्ट के मालिकों की। वो करते क्या है, पहले ही जो उनकी कॉस्ट प्राइस होती है बोले तो क्रय मूल्य, उसको वो बढ़ा लेते हैं। जैसे 100 रुपए का सामान था तो उसको 150 कर लेते हैं। अब 150 करने के बाद इसी पे कहते हैं 20% छूट दे देते हैं, 20% का डिस्काउंट दे देते हैं। तो आपको कितने में मिल जाती है वही चीज, 120 रुपए में मिल जाती है। कितने में मिल जाती है, 120। तो आप तो सोचते हैं कि भाई 150 रुपया था, 20% का डिस्काउंट मिल गया, अब मुझे तो मिल गया 120 में। तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं हुआ है, हुआ मेगा मार्ट के मालिक को ही है। वो 100 रुपए की चीज 120 में आपको चिपका दिया और अपना मजा लेके चला गया। और आप भी अपना मजा ले लीजिए क्योंकि आप खुश है ना, 20% तो मिल ही गया। इन्हीं क्वेश्चंस को हम बढ़िया क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से सीखेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम उसको अपने तरीके से करेंगे, अप्रोच मेथड। ये देखिए, पहले कह दिया कि एक दुकानदार को अपने माल पे 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए वो अपने अंकित मूल्य को कितना ज्यादा बढ़ा ले, मतलब अपने क्रय मूल्य को कितना ज्यादा बढ़ा ले, कितना परसेंट बढ़ा ले कि 10% का डिस्काउंट देने पर भी वो 25% का लाभ कमा ले। यही चीज कि अपने कास्ट प्राइस को वो कितना ज्यादा बढ़ा के अंकित करे कि जब उस पे 20% का डिस्काउंट दे तब भी उसे फायदा हो जाए 20% का। यही सवाल। तो आप कहेंगे कि सर 100 रुपए का अगर कीमत है और उसको कह रहा है कितना बढ़ा लें, कितना उस पे अंकित करें कि अब जब इसको हम डिस्काउंट पे बेचें, माइनस कुछ y% डिस्काउंट पे बेचें, तो भी उसे क्या हो जाए, कुछ p% का लाभ हो जाए। तो इसको आप ऐसे करते होंगे, ये होता है मार्क प्राइस और ये होता है कॉस्ट प्राइस, CP और MP। जब आप MP में डिस्काउंट लेते हैं, MP में डिस्काउंट घटाते हैं, तब आपको मिलता है सेल प्राइस, विक्रय मूल्य। और जब आप कॉस्ट प्राइस पे क्रय मूल्य पर प्रॉफिट जोड़ देते हैं या लॉस को घटा लेते हैं, तब भी आपको मिलता है विक्रय मूल्य। मतलब कि अगर आप मार्क प्राइस में से, अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटाएंगे तो भी आप विक्रय मूल्य पाएंगे, और अगर आप क्रय मूल्य में प्रॉफिट या लॉस को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी आप विक्रय मूल्य ही पाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करके अगर सवाल को लगाएं तो हमने कहा CP पे उसे X% का लाभ हो रहा था, तो CP का 100 प्लस X%, CP का 100 प्लस X%, और MP पे वो Y% का डिस्काउंट दे रहा था, मतलब कि MP का 100 माइनस Y%। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, SP होती हैं। क्या होती हैं, SP होती हैं, बोले तो विक्रय मूल्य होती हैं। क्या होती हैं, सेल प्राइस, विक्रय मूल्य। तो दोनों को मैं बराबर कर सकता हूं, और अगर मैं बराबर कर सकता हूं तो मेरा यहां से CP अनुपात में MP क्या आ जाएगा, 100 माइनस Y बटा में 100 प्लस X। ये हमारा आ गया एक फार्मूला। अगर आप ऐसे सवालों को
कि जब मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस की बातें हों और आपको कुछ वैल्यू पूछ रहा हो, कास्ट प्राइस या मार्क प्राइस या सेल प्राइस ही पूछ रहा हो, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसी का मैं एक अलग रूप लिख देता हूं, उसमें आपको कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है। इसी को, बस इसी चीज को मैंने लिखा सीपी और इधर लिखा एमपी। एमपी के नीचे लिखा 100, देखिए एमपी के नीचे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, मतलब अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे। कास्ट प्राइस के नीचे लिखेंगे 100 प्लस माइनस डिस्काउंट। क्या करेंगे? प्लस माइनस डिस्काउंट। तो उसको मैं, चूंकि यहां पे डिस्काउंट ही वो देने वाला है, तो हमने क्या किया, प्लस को हटा ही दिया, 100 माइनस डिस्काउंट कर दिया। तो ये डिस्काउंट वो हो गया आपके सामने। यही होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर या अनुपात। यहां भी वही चीज लिखा है, 100 माइनस वाई 100 प्लस एक्स, यहां भी वही चीज लिखा है। तो आप सिंपली इसी फार्मूले को याद करेंगे, और याद भी नहीं करना है, मैं अभी आपको लिखना सिखा दूंगा, याद हो जाएगा 4-5 क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए देखिए, आपके सामने उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं। एक है, यदि कोई दुकानदार अपने वस्तुओं पर ऐसी कीमत अंकित करता है, आपके सामने है, यदि कोई दुकानदार अपने वस्तुओं पर ऐसी कीमत अंकित करता है जिस पर 20% की छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ होता हो, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा था कि आप एक तरफ सीपी लिख लीजिए, एक तरफ एमपी लिख लीजिए। मार्क प्राइस के लिए, मार्क प्राइस कास्ट प्राइस से बड़ा ही होगा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा, तो हमने लिखा 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 का, तो 100 प्लस 25। कास्ट प्राइस के लिए 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है 20% का, तो 20, तो ये हो गया 80, ये हो गया 125। 5 से काटेंगे तो ये है 16 और ये है 25। मतलब 16 अगर कास्ट प्राइस हो तो 25 हमें मार्क प्राइस करना पड़ेगा, और यही 16 बराबर दे रखा है 100। 16 बराबर क्या दे रखा है 100। 16 बराबर 100 दिया है, 125 बराबर हमें निकालना है। तो यहां से देखिए 16 बराबर 100, तो 1 बराबर 100 बटा 16, तो 125, तो 25 बराबर 100 बटा 16 गुणे 25, यह आ जाएगा 156 पॉइंट समथिंग। यही आपको करना था, एकदम आसान था। मैंने सीपीएमपी निकाला, सीपी दे रखा था 100, 16 बराबर 100 है, तो 25 बराबर हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी पे। एक दुकानदार वस्त्रों पर इतनी कीमत अंकित करता है कि 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है, तो 1470 रुपए की लागत वाली सूट का अंकित मूल्य क्या होगा। एक उसके पास 1470 रुपए की सूट थी, उस पे कितना ज्यादा हो अंकित मूल्य लिख दे कि जब उसको 12.5% की छूट दे तब भी उसे 10% का लाभ हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सीपी और एमपी यहां लिखेंगे। एमपी के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट को जोड़ देते हैं मार्क प्राइस में, तो 100 प्लस 10। सीपी लिखने के लिए क्या करते हैं, 100 में से डिस्काउंट घटा लेते हैं, तो 12.5% घट गया, तो ये हुआ 87.5 और ये हुआ 110। मानते हैं, चलिए। इसका मतलब ये जो हमारा है ये कास्ट प्राइस है, ये जो हमारा है ये मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, और हमारे सवाल में कास्ट प्राइस को 1470 दे रखा है। इसका मतलब कि 87.5 बराबर 1470 है, 87.5 बराबर 1470 है। तो इसको आप काट लीजिए 87 को, यहाँ 1 दशमलव खत्म करेंगे तो 1 जीरो आ जाएगा,
फिर जब 25 से इसको काटेंगे तो आ जा रहा है 25, 8, 32, 35। 25 से काटेंगे तो आ गया 35, और इसको 25 से जब काटेंगे तो ये हो गया 25, 25, 125। यहाँ हो गया 22, 22 से गुना 220, 25 अठे 220, फिर बचा 20, 25 अठे 220। फिर इसको 7 से काट दीजिए, 7 पचे 35, 7 अठे 56, 2 28, 7 चौक 28। तो हमारा आ गया 5 बराबर 84। 5 बराबर 84 है तो 110 चाहिए, तो इसमें 22 से गुणा कराइए। इसमें 22 से गुणा कराएंगे तो 110 बन जाएगा, तो इधर भी 22 से गुणा करा दीजिए। तो 22 चौक 88 को 8 कैरी हो गया 8, और 22 अठे 176, और 8 184, 184। तो 1848 आपका आ गया मार्क प्राइस। समझ में आया? यस बिल्कुल। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, दो और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत उसकी अंकित मूल्य रखी जाए कि ग्राहक को 5% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 33% का लाभ हो। अब देखिए, इसमें हमें कहीं भी सीपी नहीं दे रखा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम 100 को सीपी मान की गणना कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपका उसी तरीके से दिया रहेगा। तो पहले तो हम अपने तरीके से सीपी और एमपी पता कर लें अपने तरीके से, फिर उसको 100 में बदल के कर देंगे। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, तो हमने लिखा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। 5% की छूट दी जाती है, तो क्रय मूल्य लिखने के लिए 100 माइनस 5 करते हैं, तो ये हो गया 100 माइनस 5। अंकित मूल्य लिखने के लिए 100 प्लस डिस्काउंट प्रॉफिट करते हैं, तो 100 प्लस प्रॉफिट 33। ये लिखा है 95, ये लिखा है 133। क्या लिखा है? 95 और 133। अब मुझे 100 पे काउंटिंग करनी है। किस पे? 100 पे, क्योंकि 100 पे काउंटिंग करनी आसानी होती है। 100 से डायरेक्ट हम परसेंटेज पे पहुंच जाते हैं। तो इसको काट लीजिए पहले 19 से, तो 19 बचे 95, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133। 5 को मुझे 100 बनाना है। 5 को क्या करना है? 100 बनाना है। तो हम 5 को 20 से गुणा कर दिए, और तो इसको भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 100, और ये हो गया मेरा अंकित मूल्य 140। मतलब 100 की चीज अगर 140 अंकित की जाए तो हमें ये वाला कंडीशन मिल सकता है। इसका मतलब कितना हमें परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, पूछा है। तो कितना परसेंट अधिक अंकित करे, किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने परसेंट करे, तो कितना 40% हमको ज्यादा अंकित करना पड़ेगा। कितना? 40% ज्यादा अंकित करना पड़ेगा। इसको देखिए जरा, ये चीज जो मैं करता हूं उसको समझिए। मैं 5 को 100 बना लेता हूं, तो जब इधर मैं जो करता हूं वही चीज मुझे इधर भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये दोनों में रिलेशन है। मैंने बीच में यहाँ परसेंटेज नहीं लगाया है, क्योंकि उसको बार बार लगाने का कोई मतलब नहीं है। और मैं प्रतिशत मान को असली मान भी मान सकता हूं, क्योंकि बाद में तो कट जाते हैं। तो इसीलिए हम जो इधर करते हैं वही मुझे उधर करना पड़ता है। तो अगर 5 को सीपी को, जब 5 था तब 7 था एमपी, 5 को हमने 20 का गुणा करके 100 बनाया, तो इधर भी हमने 100 20 का गुणा कर दिया। फिर हमने देखा अगर 100 सीपी है तो 140 एमपी है, मतलब 40 बढ़ गया 100 पे। तो 100 पे ही जो गणना होती है वही परसेंटेज होती है, तो हो गया 40%। अगला, एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु की लागत कीमत को 1440 अगर आती है विक्रेता को, तो उसका अंकित मूल्य क्या रहा होगा? तो फिर वही काम सीपी और एमपी, सीपी और एमपी। एमपी लिखने के लिए प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125। सीपी लिखने के लिए 100 में से प्रॉफिट डिस्काउंट को घटा लेते हैं, तो ये हो गया 75। काटने लायक हो तो पहले काट लीजिए। तो 25 से मैंने काटा इसको, 25 से कटेगा, 25 दिया 75, और फिर मुझे क्या चाहिए? 25 25 125। अब मुझे क्या कह रहा है? अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो मैंने कहा ये 3 बराबर है 144 के। कितने के? 144 के।
और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 5। 3 बराबर 1440 है तो 5 चाहिए। तो 3 बराबर 1440, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 3 चौका 12, 2 3 अठे 24 और 1 0। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 बराबर 5 का गुणा कर देंगे 480, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 सुनाए सुन, 5 अठे 40, 5 चौका 20 24, तो 2400 उसको अंकित करना पड़ेगा उस वस्तु पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए 2 क्वेश्चन और देखिए इसी पे। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत मूल्य 210 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो पहले सीपी और एमपी हम निकाल लेते हैं, वही काम बार बार। तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट घटा के 87.5%, और एमपी क्या हो जाएगा 120% प्रॉफिट जोड़ के। 20% का प्रॉफिट हो रहा था, 12.5% का डिस्काउंट दे रहा था। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा सीपी है वो 210 है, दुकानदार को 210 रुपए का वो मिला था, तो यही दे रखा है 87.5 210 के, और मुझे क्या चाहिए 120। क्या चाहिए 120। तो चलिए निकाल लेते हैं 120। इसको काट लीजिए, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। फिर इसको आप 25 से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, 25। और अभी अभी हमने इसको काट के बताया था 25 से जब हम 87.5 को काटते हैं, मतलब 875 को काटते हैं तो 35 आता है। कितना आता है 35। और 25 से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 84। क्या आ जाएगा 84। कैसे काटते हैं, अभी सोच रहे हैं कितनी जल्दी काट दिए। काटते ऐसे हैं कि जब 100 को हम 25 से काटते हैं तो 4 आता है, 100 को काटेंगे तो 4 आया, 2100 को काटेंगे तो 84 आ गया, है ना। तो 35 बराबर 84 है। 7 से काट लीजिए, 7 बचे 35, 7। क्षमा चाहते हैं, लाइट चली गई थी तो अभी फ्लैश जला के काम चला रहे हैं। तो हमने बोला था कि 5 बराबर आ गया मेरा 12 काटने के बाद। 5 बराबर 12, मुझे चाहिए 120। क्या चाहिए 120, तो इसमें 24 से गुणा कराइए। क्या कराइए 24 से गुणा। तो इधर कराएंगे तो इधर भी 24 से गुणा करा लीजिए। तो जैसे ही 24 से गुणा कराएंगे 24 गुना 48, 8 4 हो गया कैरी, 24 से कम 24 4 28, जो हो गया 288 रुपया। कितना 288 रुपया। तो हमें कितना अंकित करना पड़ेगा 288। अगला देख लीजिए। एक व्यापारी ने एक मशीन बिक्री के लिए 27,500 में प्रस्तावित की, लेकिन यदि वह उस पर 10% कम कीमत वसूल करे तो उसे भी 10% का लाभ हो जाएगा। तो मशीन का वास्तविक लागत मूल्य क्या था। मतलब कि उसने पहले ही अपने क्रय मूल्य को बढ़ा लिया था, अब जब उस पे वो 10% की कमी लेगा, मतलब कि कम कीमत वसूलेगा, बोले तो छूट दे देगा 10% का, तो उसे 10% का लाभ हो जाएगा। फिर वही कहानी है सीपी और एमपी का। तो सीपी यहां पे मेरा हो जा रहा है 90, क्योंकि 10% का छूट है, और एमपी मेरा हो जा रहा है 110। और इसने देखिए इसमें कहा है कि 27,500 प्रस्तावित किया है, मतलब कि यही तो इसका एमपी था। 27,500 ही इसका क्या था, एमपी था। तो 110 बराबर है 27,500। इससे इसको मैंने 1 जीरो से निपटाया, 11 से इनको निपटाएंगे तो क्या आएगा 11 दूना 22, 11 पचे 55 और 1 जीरो चिपका दिया, तो 1 बराबर आया 250। तो 90 बराबर क्या आ जाएगा, पहले 1 जीरो चिपका लीजिए आप, 1 जीरो इसके पास पहले से था, एक 90 वाला, और बाकी 25 9 225 होता है। तो आपका आ गया 22,500। क्या आ गया 22,500। असली वाली सीपी क्या आ गई 22,500। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपको पहली बात तो धन्यवाद। इसमें बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
आप इनका आपके पास जो भी बुक होगी परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस की, मैथ की, आप उसमें से प्रॉफिट लॉस के इस तरीके के क्वेश्चन उठाइएगा और जैसा मैंने बताया उसी कॉन्सेप्ट पे लगाइएगा। देखिएगा कितने ही आसानी से आप उसको लगा पाएंगे। हो सकता है कि एक बार में चीजें नहीं समझ में आई हो, काटना पीटना, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मुझसे। डेली का डेली एक बढ़िया टॉपिक मैं लाता रहूंगा। बेल आइकन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचनी चाहिए।